जसोदानन्दन व्रज जनारञ्जन जसोदानन्दन व्रज जनारञ्जन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचर्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमाधवै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय भगवत वाणी भगवत गीता की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते
वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मार्जनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उस्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। 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 माताजी दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। दोषैर, ऐसे दोषों से, एते, इन सब, कुलज्ञानम, परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर, अवांछित संतानों के कारके, कारणों से, उत्स्याद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म, सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्म, पारिवारिक परंपराएं, च भी शाश्वतः, सनातन। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों की जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मुख्य प्राप्त कर सके। अतः समाज की उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वो निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन है कि हम लोग महाभारत को थोड़ा अवलोकन कर रहे हैं और उस कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन जो देख रहे थे उसमें सब दोष देख रहे थे, क्योंकि हम सब के अंदर दोष देखने की दृष्टि है। तो इस दोष को लेकर के हम लोग इस संसार में जन्म लिए हैं। हाँ, इच्छा द्वेष, दोष से ही द्वेष उत्पन्न होता है। तो यही हमारे जीवन में द्वंद्व और मोह के कारण है और उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं। तो वास्तविक ये जो पहला अध्याय है वो अर्जुन की विषाद है, दुख की कारण है, ये मोह है, ये अज्ञानता है, ये द्वंद्व है। इसको प्रभुपाद अंग्रेज में कहते हैं ही वॉज इन परप्लेक्स्ड। ये द्वंद्व होने से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य को भूल रहा था। तो हम भी इस जब द्वंद्व परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं है तो कर्तव्य भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? विष्णु। अगर उस विष्णु को लक्ष्य नहीं माने तो हमारे जितनी सारी कार्य है सब दोषपूर्ण है। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषम। वहाँ से शुरू होता है कि लोभ से दोष उत्पन्न होता है। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा, उनकी चेतना नष्ट हो चुकी है। और क्या दोष है? न कुलक्षये कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम। मित्रों के प्रति द्रोह करना, कुलों को नष्ट करना, कुलांगार होकर के, ये तो बड़ा दोष है। तो कहते अरे देखो युद्ध में तो होता है तो मरते हैं सब लोग। कहते नहीं, गृह युद्ध होता है तो पारिवारिक लोगों के इधर संघर्ष होगा तो पारिवारिक लोग मरेंगे ना, तो ये दोष है। कहते कैसे दोष है?
कहते स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहतः चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेय अस्माभिः पापत अस्मात् निवर्तितुम। तो अर्जुन कहते मैं जानता हूँ। भगवान पूछे क्या जानते हो तुम बताओ, तुम क्या जानते हो? कहते आपको दोष दिख रहा है। कहते वो शुरू करते हैं कि हम लोग जानकर कि भी इस पाप कार्य करने के लिए क्यों तुले हुए हैं, हमको उससे निवृत्ति होना चाहिए। क्या दोष है ना? कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलकृष्ण अधर्माभिभवत् उत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वास्नेय जायते वन्न शंकर शंकर नरका एव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेसा लुप्त पिंडोदको क्रिया। फिर कहते यही दोष है, दोष है एते, इनको मैं दोष मानता हूँ कि मुझे यही दोष दिखाई पड़ रहा है। बीच में भी एक दोष शब्द आया है, क्या है ना? कुलक्षय कृतं दोष। क्या कुल क्षय होने पर दोष नहीं है? तो हम सबके अंदर दोष तो है, दोष है। क्या है ना? कुलक्षय कृतं, कुल को क्षय करने का एक दोष है। अरे आगे कौन रहेगा जो पिंडदान आदि करेंगे? तो भगवान मानो अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि युद्ध में तो स्त्रियां नहीं मर रहे हैं ना? कहते नहीं, ये युद्ध में से पुरुष लोग मरने पर ये जो जिनकी वो पति थे तो वो स्त्री क्या हो जाएंगे? हाँ, इसलिए कहते कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। पूरा डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, कहते कुलक्षय, कुल क्षय होने पर कुल धर्म, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान पूछे किस प्रकार हो जाते हैं ना? उसमें पहला अधर्म बढ़ जाता है, क्योंकि धर्म नहीं रहा। कुल को क्षय कर देने पर अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म अभी भवत होता। तो ये अधर्म होने से क्या होता है ना? स्त्रियां जो धार्मिक परंपरा है, कुल परंपरा है, उसको पालन नहीं करेंगी, वो व्यभिचारिणी हो जाएंगी। खुले खुले कहते स्त्री स्वतंत्रता आदि जो इस नारा लगाते हैं, ये कारण ये है। इसलिए अर्जुन चिंतित था, अधर्म बढ़ जाएगा। आप धर्म को स्थापन करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे उत्साहित करते आप युद्ध करो, तो इसमें क्या होगा? अधर्म अभिभवतु। आप धर्म को स्थापन करने के लिए आए हैं और कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? तो भगवान पूछ रहे हैं अधर्म बढ़ने से क्या होगा? तो ये कह रहे कि अधर्म अभिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया। उसके डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है स्त्रियों के ऊपर। प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाते हैं। अदृष्टा स्त्रीसु, स्त्रीसु दृष्टासु, दृष्टा स्त्रीसु, हे वृष्णिवंशी, क्या उत्पन्न होता है ना? वर्ण संकर जाते, अवांछित संतान की बाढ़ आ जाता है। प्रभुपाद ये लिखें, अवांछित संतान की बाढ़ आ जाता है। एक दो नहीं, असंख्य बाढ़। बाढ़ देखे ना, पानी एक जगह नहीं, पूरा सब जगह फैल जाता है। तो प्रभुपाद ये भी लिखें कि ये जो महामारी और महायुद्ध जो होता है, इसके कारण है ये अवांछित संतान। इसके शायद परपट में होगा, जहाँ तक मेरे विचार है। कहते वर्ण संकर कारक, कारक मतलब इसकी कारण ही है। ये वर्ण संकर अवांछित संतान के बाढ़ आने के कारण क्या है? दृष्टासु स्त्रीसु, जो पता नहीं आज पूरा संसार में देखो, जो प्रभुपाद जो विजन था, प्रभुपाद बहुत समय बैठ कर के ये तात्पर्य जो सोच सोच कर लिखते थे। आज गुरु महाराज मैं लेक्चर सुन रहा था, तो गुरु महाराज को गुरु महाराज ये कह रहे थे कि प्रभुपाद को उनके शिष्य पूछे कि प्रभुपाद आप एक तात्पर्य लिखने के लिए कितनी समय लेते हैं और बहुत सोचते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं मैं 10,000 साल के लिए सोच रहा हूँ। आगे के लोग कैसे होंगे और किस प्रकार वो समझेंगे वास्तविक।
इस सत्य को, इस तथ्य को। तो अब देखो, हम जब अफ्रीका गए तो वहाँ गुरु महाराज भेजे थे, तो ऐसे मैं मुंबासा से जा रहा था तो समुद्र के किनारे में देखा, उफ, मैं कहा कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। तो एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी वहाँ नज़र मत डालिए, कहीं पाँव पड़ जाएगा। तो फिर बाद में बताए कि इसी प्रकार सब जगह में ये जो व्यभिचार है इतनी मात्रा से वृद्धि हो रहा है, इसके भयानक परिणाम ये हो रहा है। प्रायेण अल्पायुष सभ्ये कलो अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुत। यही कारण है, इसी से सब कुछ डिग्रेडेड हो रहा है कलियुग में। इसलिए अर्जुन बहुत चिंतित है इस विषय में। वो महाभारत युद्ध में आगे की भी ये कलियुग जो शुरू होने वाला है, तो अर्जुन का ये थॉट को लेना चाहिए, क्योंकि ये कलियुग की जो कलमश को हरने वाला है ये भगवत गीता, कलि कलमशाग्नम इसमें कहा गया है महात्म्य में। तो वास्तविक अर्जुन ये कलियुग की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोच रहे थे। कहते ये युद्ध को रोकना चाहिए, ये भयावह परिस्थिति उत्पन्न करेगा। ये वर्ण संकर क्या होगा, ये कुल को नष्ट करने वाले हैं। कुलज्ञानम कुलस्य च, ये कुलज्ञाना है, कुल को पूरा विनाश कर देंगे। ये संकर संतान का, जैसे आजकल सब चीज में संकर हो गया है ना, सब्जी में भी पशु में सब संकर कर दिया ना, संकरीकरण हो गया। लेकिन कितने बड़े दोष है इसको नहीं दिख रहे, इसलिए सबकी माइंड पोल्यूटेड हो गया है। पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, तक एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसको कैसे समाधान। ना केजरीवाल सोच रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर सोच पा रहे हैं, कोई किसी के सोल्यूशन नहीं। लेकिन शास्त्र में सोल्यूशन है, क्या है, तो वहीं से रोकना चाहिए। यज्ञ बंद कर दिए, धर्म की कार्य को बंद कर दिए। तो इसलिए ये जो वर्ण संकर हैं, ये संकर नरका एवं कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेसा लुप्त पिंडोदको क्रिया। ये जो उदक और क्रिया, ये प्रत्येक सनातन हिंदू परंपरा में ये है, इसको पालन करना चाहिए। चाहे हम इस्कन के डिवोटी छाप मार दें, लेकिन इसको करना चाहिए। हम इतने एलिवेटेड नहीं हुए हैं। तो भक्ति शास्त्री के समय में ऐसे कदम करना महाराज से पूछे थे, कहते नहीं, दिस मनु संगीता इज नॉट फॉर आवर इस्कॉन डिवोटीज। मैं फिर वो मनु संगीता के रेफरेंस दिखाया, 7-8 रेफरेंस कि प्रभुपाद क्या पर्पट में बोले। तो फिर कदम करना महाराज फिर अगले दिन मुझे एम्ब्रेस किए। तो मैं कहा कि जो लोग शादी का गांठ मना रहे हैं कि मेरे 25 साल हो गया शादी का, ये तो फिर ये पितरों को पिंडदान में क्या अर्ज है। यदि शादी का उत्सव मना सकते, बर्थडे सेरेमनी कर सकते हैं, तो ये तो पितरों के कल्याण, उनसे हमको शरीर प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद के स्टेटमेंट को किस प्रकार हम अप्लाई करना चाहिए वो देखना चाहिए, किस लेवल के लिए कर रहे हैं। देवर्षि भूत्राप्तं नृणां पितॄणां नायं रोणिं च किंकरं सर्वात्मनां जं शरण्यं शरण्यं गतं मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम। उनके लिए नहीं, जो पूरी तरह से मुकुंद के शरणापन्न हो चुका है। लेकिन हम में से सबको पूछे कि हम तिलक कंठित धारण किए, तो अंतर से हम शरणापन्न हैं पूरी तरह से। तो इसलिए दिस इज ओफिलाइज्ड कि हमको करना चाहिए कंपल्सरी, नहीं तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन यही कर रहे हैं, पतंती पितरो हेसा, पितरों से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए लुप्त पिंडोदको क्रिया, उदक और क्रिया करना चाहिए संपरिता। क्या युधिष्ठिर महाराज भक्त नहीं थे? सबके लिए उन्होंने दिए पिंडदान करने के लिए। आप सुने कि नहीं कि भागवतम में स्त्रियों को आगे करके सबके लिए, जिन जिन का पति नहीं थे कई पड़म पर, सबके लिए पिंड उदक किए। तो उनके तो समानता हम नहीं है ना, हम कैसे कहे कि नहीं पिंड हम लोग नहीं करें। तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में है।
इसलिए विचार की आवश्यकता है कि हम जब भगवत तत्व को हम ये करते हैं, उसको विचार की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। अब मन नहीं लगा है तो मंथन कैसे होगा? मन लगा करके शास्त्रों को समझना चाहिए। किसको हम दोष के रूप में गिनते हैं? ये सब दोष है। स एव दोष। विदुर ने कहा कि यही दुर्योधन ही दोष है, क्योंकि गुरुजन को नहीं सुन रहा है। यही कहे ना, स एव दोष। 5 स्टेटमेंट का है। इसको निकाल दो महाराज, नहीं तो इनकी वजह से तुम्हारा कुल परम कुल की जितनी सारी पीढ़ियां हैं सब नष्ट हो जाएंगी, ये एक संतान के लिए। और विदुर नीति वहीं से शुरू हुआ। तद वैदर्यम, विद्वान लोग इसको कहते हैं ये विदुर नीति है। उन्होंने कहा है कि यदि एक की वजह से परिवार बच जाता है तो एक को त्याग कर देना चाहिए, और यदि एक गांव बच जाता है परिवार के लिए तो परिवार को त्याग करके गांव को बचाना चाहिए, और एक यदि समाज बच जाता है तो गांव को त्याग कर देना चाहिए, एक हायर पर्पज के लिए, फिर करके आत्मा कल्याण के लिए। ये सब विदुर नीति है। सुनक सुजात नीति है, ये सब महाभारत के सब स्टेटमेंट हैं, सब पढ़ना चाहिए, ये सब नीति है। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सारी नीति हैं किससे लिए? चाणक्य पंडित से। बड़ा विद्वान थे और ये सारी नीति को लेकर के उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा। जैसे न च स्त्रियसु स्वतंत्र, ये है मनु संहिता की है। तो चाणक्य पंडित ने ऐसे कुछ दिए हैं, विश्वासं नैवं कर्तव्यं स्त्रीसु राजकुलेषु, ऐसे स्टेटमेंट कुछ दी। तो प्रभुपाद इसलिए विशेषतया चाणक्य नीति को कोट किए। ये नीति है, एथिक्स है, जीवन के आधार है। नहीं तो समाज में बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, चाहे शिक्षा लेवल में हो। हम जब IIT कानपुर जाते थे तो उस समय आप थे ना, उस समय लीला प्रस्तुत, तो IIT कानपुर में 8-10 स्टूडेंट हर साल सुसाइड किए थे। लेकिन उस साल कितने थे? 12। मुझे लग रहा है कि 2007 के 8 में, है ना? आप थे ना? तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु थे और वो आए थे टाइम्स ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिपोर्टर। तो यही पूछे थे कि क्या करना चाहिए। कहते एथिक्स नहीं है, हम लोग हायर एजुकेशन दे रहे लेकिन नैतिकता नहीं है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में निकला था। तो वास्तविक ये नीति बहुत आवश्यक है संसार में जीने के लिए। नीति के विषय में कोई नहीं जानता है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कथं न ज्ञेय अस्माभि, हम लोग जानते हुए भी इस कार्य करने के लिए तुले हुए हैं। व्हाट इज द रीजन? क्या है कारण? क्या है? ऐसे कहते हैं ना, यदि कोई ब्राह्मण कार्य करता है ऐसे दोष, उसको जितनी दंड मिलना चाहिए, यदि शूद्र वो कार्य करता है उसको कितना दंड मिलना चाहिए? ज़्यादा ना कम? क्यों? हाँ, ये जान कर के इनको ज्ञान है, शूद्र को उसका एकदम कम, कभी कभी माफ कर देती। शूद्र है, ज्ञान नहीं है, इसको छोड़ दो। यदि कोई शराबी व्यक्ति ऐसे कुछ कार्य, अन्याय कार्य कर लेता है, तो जिससे कि वो सोचते हैं कि भाई इसको माफ कर दो। कोई बच्चा कर लेता है, कोई पागल व्यक्ति, उसके लिए तो है ना दंड विधान नहीं है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार कहते इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। प्रभुपाद बोले ना, सॉरी मैं नहीं जानता था, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानक्तम कर्म कर्तृर्मिहार्हसि। फर्स्ट वन शुड बी नो अबाउट द शास्त्र, व्हाट इज द एथिक्स, क्या नियम है। हम भक्ति योग को जब शुरू करते हैं, इसमें कहते ये विधि है, ये निषेध है, हम लोग ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसलिए कहते ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्त। विधान क्या कहाँ है, शास्त्र में क्या कहाँ गया है, विधान क्या गया है। हम विधानसभा जाना नहीं पड़ेगा। यदि इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कोई सभा में जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ विधान शास्त्र में हुआ है, लेकिन ये शास्त्र पढ़ने से नहीं। इसलिए कहते उस शास्त्र को जानने के लिए
तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। इस जानने के लिए अब गुरु की शरणापन्न। और विधि बता रहे हैं क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन जो विधि कर रहे हैं वो पढ़ के कह रहे हैं, लेकिन गुरु से शिक्षा नहीं लिए, इसलिए इसकी कोई मायना नहीं है, मतलब इफेक्ट नहीं है। इसलिए भगवान इसको ये कर रिफ्यूट कर रही, क्योंकि एक प्रशिक्षित गुरु, पारंपरिक गुरु परंपरा से युक्त होकर यदि वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, वो रियलाइजेशन नहीं देगा। ये सब थ्योरी है, ये केवल भावुकता उत्पन्न करता है, परंतु उसमें दृढ़ता नहीं आती है, संकल्प नहीं आता है, मेंटल धरातल पर रहते हैं। इसमें कहते जस्यास्त भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराप अभक्तस्य कुतः महद गुणा मनोरथेन सती धावती बही। तो उसके पास मनरथ है, लेकिन उसके पास भावरथ नहीं है, प्रेम रथ नहीं है। अक्रूर के पास मनोरथ भी था और कंस का भी रथ था, और कृष्ण को मिलने के लिए भाव रथ भी था, है ना, वो भाव को लेके गए। तो ये जो शास्त्र केवल कोरी शास्त्र को अध्ययन करते हैं, ऐसे तर्क वितर्क में समय बीत रहा है कि नहीं? इसलिए कहते धर्म के सिद्धांत को जानने के लिए आपको लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्न न स्वे मुनिजस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। इसलिए कहा गया कि वो पंथ हैं, वो मार्ग हैं, धर्म की तत्व जो हैं वो बहुत सीक्रेट है, गुहायम, ये सबको जानकार नहीं है। नाच ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। न मे विदु सुरागणा प्रभवं न महर्षया अहं आदि रे देवानंग महर्षिणांग च सर्वस्व। भगवान कहते नहीं जानते ये लोग, देवता भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते। कौन जानते हैं? ना द्वादश एतेर बीजानीमम। हम ये 12 लोग जानते हैं ये धर्म की तत्व को। कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर्वया सखी वयम् द्वादशैतैर्विजानीमं धर्मं भागवतं भट गुह्यं दुर्वध्य विशुद्धम जद्गान्त अमृत अश्नुते। वो विशेषण देते हैं, ये बहुत गुह्य है, गुह्य व्यापार है, विशुद्ध है, और दुर्बुद्धम, इतना समझना इतना इजी नहीं है। लेकिन जो इसको जान लिया है उसको अमृत प्राप्त होता है। जद्गान्त अमृत अश्नुते, अमृत के आस्वादन करता है। न च ऋषि, इसमें इसका पहला श्लोक बता रहे, ये नहीं जानते, जमराज स्वयं बता रहे, है ना। तो वही लोगों को दंड देते हैं। इसलिए धर्म की नीति को जानना चाहिए कि सुप्रीम धर्म क्या है और अपर धर्म क्या है। कहते ना परो धर्म भया भयम, है ना। अपर धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, अवर धर्म क्या है। अभी जितनी बात कर रहे हैं ये रिलीजन के नाम ले रहे हैं, लेकिन वो परधर्म नहीं है, ये परधर्म नहीं है। इसमें धर्म के तो नाम तो वो ले रहे हैं, कुल धर्मा से शाश्वत, कुल धर्मा को सनातन धर्म बना दिए, लेकिन ये धर्म नहीं है। इसलिए तो भगवान कहे अर्जुन को, तुम जितने धर्म की व्याख्या किए ना, ये सबको छोड़ो, भाड़ में फेंको, इसको भाड़ में जाने दो। माम एकम सर्वधर्मान परित्यज, ये सब धर्म के नारा दिया था। कहते धृतराष्ट्र भी धर्म के नारा दिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। फिर मामा का कह रहे हैं, फिर पांडवा कह रहे हैं, ये धर्म का नीति है, मामा का और पांडवा। तुम भी कह रहे कुल धर्म है, अरे 2 कुल होता है, नदी के भी 2 कुल होता है ना, यह कुल पर कुल। तो इसलिए कहते तुम्हारी वंश में और तुम्हारे एक भाई भी है जिनका नाम है नकुल, वो कुल की नहीं है, लेकिन वो धर्म की नीति जानता है। जानते हैं धर्म की नीति, एथिक्स, कुछ कार्य करना है तो नकुल से सलाह लेते थे।
वो किस कुल के नहीं थे। कुल का मतलब क्या होते हैं, कहते हैं पक्षपात। पक्षपात है ना, तो पक्षपात का अर्थ जानते हैं क्या है? पंख, पक्षी का जो पंख है वो पात करता है, सपोर्ट करके उसे ढक के रखता है बच्चे को, इसको पक्षपात कहते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब जहाँ पर भिक्षा नहीं मिले उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। तो पक्षपात मतलब पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे पात करके रखता है, पक्ष को ढक के रखता है, ऊपर नहीं। लड़ाओ तो खेतरी है तो सामने लड़के जी, इसको कहते हैं बचाने के लिए। ये बचाव नीति कहता है, ये पक्षपात नीति है। धृतराष्ट्र के जैसे पक्षपात नीति था, मामका और पांडवा। तुम्हारी भी ऐसे होते, हमारी कुल, अरे मेरे कुटुंब तो सब जगह है। वसुदेवम कुटुंबकम उदार चेतसम वसुदेवम कुटुंबकम। अहं क्या है? परम बेती। क्या है उस श्लोक? लघु चेतसा, जो मेरा है ये तेरा है, ये भावना लघु चेतसा, बहुत क्षुद्र हृदय वाले। उदार चेतसम वसुदैवैक कुटुंबम। तो सबको एक दृष्टि में देखना है। भगवान की दृष्टि यही है, न मैं दोषी अस्ति न प्रिय, मैं सबके लिए इक्वल हूँ और विजन। और ये विजन आ जाए तो हम सारे दोष से मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता में एक स्पेशल श्लोक है, कौन है दोष से मुक्त हो गया है? मैं शायद पिछले क्लास में बताया था, जो लोग नोट बनाते हैं वो याद रखेंगे। बोलो कौन से श्लोक में भगवान कहते वो निर्दोष है? इहैव तेजित सर्गो जेसं साम्ये स्थितो मनः निर्दोषो हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जेसं साम्ये स्थित मनः, जिसकी मन समता में। और ये संसार की यही जित सर्ग, सर्ग का मतलब है यही राग और द्वेष, उसको जीत लिया है, समता में रही है। और तो समता में कौन रह सकता है? जो सहनशील है। तांग तितिख्य सुभारत, सब कुछ मान अपमान सुख दुख ये द्वंद्व है। जो द्वंद्व को सहन लिया वो मोह से मुक्त हो गया। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमाभयं तत्। वो द्वंद्व से मुक्त हो गया, मोह से मुक्त हो गया, निर्माण मोह सबको है ना, मुक्त हो गया कि नहीं? तो वो भगवत धाम जाएगा। तो भगवत धाम जाने के लिए इक्वल विजन चाहिए। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, क्यों? उनकी इक्वल विजन था। जखेरा ने जब पूछा था कि मैं आपकी उत्तर से सेटिस्फाई हूँ, आप एक भाई को जीवित कर सकते हैं, उन्होंने क्या बोले कि मैं तो अपनी कुंती माँ की हूँ, परंतु मेरी दूसरी माँ माद्री से है ना, उनकी भी एक संतान बचना चाहिए। दैट इज इक्वल विजन। धर्मराज इसलिए साम्य स्थितम मना, सभी दृष्टि से विचार करना चाहिए। भगवान भी उपदेश देने के बाद अर्जुन को कहे गुह्यं गुह्यं तरम मया विमृशेषत अशेषेण जथेच्छसि तथा करो। इसको विचार करो, विचार करो, विचार करो। जब तक विचार नहीं करते ना तो धर्म की तत्व क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी सार क्या है, इसको चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए बुद्धि को मंथानी बनाना चाहिए। मंथानी तो वो निकालेगा, पानी को पानी, क्रीम को क्रीम, है ना, दूध निकाल करके वह सार निकाल देता है। तो बुद्धि शास्त्र की नीति मंथन ही होना चाहिए, तो फिर हम क्रीम निकाल सकते हैं। समुद्र मंथन में भगवान किए तो क्रीम क्या निकला? अमृत निकला था। क्या कौन से सागर? क्षीर सागर था ना, लेकिन विष निकला था कि नहीं? उसमें विष को बाहर निकाल दिया, फिर अमृत कैसे की। इसलिए जो हंस हैं वो डिस्टिंक्शन कर सकता है। उसी प्रकार जो शास्त्र में जो परमहंस है, निपुण है, असार को फेंक करके सार को ले लेता है। सारंग सारंग समर्थय, इसलिए कहते हैं जो जो एसेंस है वो बताए। जत्सारम सुनिश्चितम ना, जो सनक आदि ऋषि में कहते वो सार चीजें हमको बताए, शास्त्र के सार। तो सार को जानने के लिए समता को लाना पड़ेगा। समता को लाने के लिए सहिष्णुता लाना पड़ेगा। और सहिष्णुता के लिए भगवान क्या बताए हैं?
ये टेम्पररी चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगाम अपायना अनित्य तांग तितिक्यस, ये अनित्यता को देखो। आज आपको मान दे दिए, फूल माला पहना दिए, ताली बजा दिए, आपका अंदर जोश आ गया, अरे जोश में होश उड़ गया। नेक्स्ट मोमेंट विचार करो कितनी क्षणिक है। इसलिए महान आचार्यों के विचार को मन में धारण करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आचे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपद नीति रे भजहूँ हरिपद नीति रे भजो हरिपद नीति रे। ये कहते नित्य हरि की पद को भजन करने के लिए यही चाहिए। आप देखो ये जवानी कितनी समय, ये धन की प्रमत्त कितनी समय, ये थोड़े समय के बाद सब काल वक्त बिता देता है। इसको देखो, इसको कहते दुख दोषानु दर्शनम। देखना है तो इस दुख को देखो और दोष को देखो, ये हमको प्रमत्त बना देता है। ये धन यौवन पुत्र परिजन उसकी आश्रय में रहते हैं, कोई किसी को आश्रय देने वाला नहीं है। भगवान कहे जो विचार करता है कि मृत्यु से बुढ़ापा से बचने के लिए इनकी आश्रय मत लो। जरा मरण मुख्याय मामा श्रीता जतंती। तो वास्तविक चाहता है ये समस्या को समाधान करने के लिए, तो मामा श्रीता मेरी आश्रय लो, तो आप परम सत्य को समझ पाएंगे। ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्ण। नहीं मैं वृंदावन आ गया, बेटा तो पैसा भेजेगा, उसकी धन को आश्रय किए, आसक्ति तो उसी में आएगा। जिसके आश्रय लेते हैं उसमें आसक्ति बढ़ते हैं। इसलिए आशा पहले खत्म करो। आशा से ही व्यक्ति आश्रय लेता है, आश्रय से आसक्ति बढ़ती है, कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मया आसक्त मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रं मां जथा ज्ञान ससित शृणु। तो फिर समझ पाओगे। नहीं यहाँ आसक्ति है और ऊपर ऊपर से हम भगवान के नाम ले रहे, वहाँ लंगर को हटाओ, नहीं कि नौका चलाते रहेंगे, कहीं कोई डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेगा। यही दशा है। हम तो सोचते हैं हम सब कुछ छोड़ करके आगे वृंदावन, लेकिन आश्रय लिए मामाश्रित जतंती, जत्न करना चाहिए। वो आश्रय को छोड़ दिए। मारा व राख्या व जाई छ तुम्हार, यही है आशा और कुछ नहीं। इसलिए आशा रहेगा तो व्यक्ति वो आशा को लेकर के आश्रित हो जाता है, और आश्रय लेने से आसक्ति बढ़ जाता है। बच्चा जब माँ के आश्रय लेता है उसकी प्रति है ना ममता, तो माँ शब्द इसलिए बोलता। तो पहले से यही आशा रखो, जो भी कृष्ण करेंगे मैं उनके शरणागत। तो ब्रजवासियों की यही भाव था, जो करेंगे। इंद्र की पूजा छोड़ दिए कि कृष्ण कहते, और उन्हें कहे कि हम सच्चे महीने में आपकी भक्त हैं, आप हमको बचाइए। दाबा नलपान में है ना, ये कालियाधा की बात कहते हम सच्ची में आपकी आराधना की है, इस प्रलय अग्नि से हमको बचाइए। ये है ना आज्ञा, जो अग्निकुंड देखे ना, ये अटड़ा चुंगी से आते हैं जो रेल लाइन है, वहीं पर आग लगा दिए थे। और मुंजा डब्बी में भी आग लगा था दिन के समय, है ना, गाय चरा रहे थे। 2 बार उन्हें कृष्ण बलराम से ही प्रार्थना की, हम सच्ची में आपकी आराधना किए, भक्त है, और कोई हमारा आश्रय नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाह। और कहते हैं राम नहीं अति विक्रमा, आपके हम बल को जानते हैं, आप ही हमको बचा सकते। क्योंकि गर्ग मुनि ने यही कहे थे, अनेन सर्वदुर्गाणि, समस्त प्रकार की विपत्ति से यही बचाने वाला है। इन्होंने पहले नारायण के रूप में जैसे देवताओं को बचाते, जैसे ऐसे बोल दिए, नारायणम समगुणी, ऐसे शब्द बोले थे। इसलिए जब तक भगवान के गुण और महिमा को हम अधिक अधिक श्रवण नहीं करते हैं,
तब आशा नहीं बढ़ेगा। गोपियों से सुनने के बाद उद्धव जी की यही आशा हुई, आशा बहे चरण रेणु जुसंग अहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता सुतेन जहा दुस्तजा स्वजन आर्ज पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी स्मृति भी प्रिमुख्य। तब फिर ये मुकुंद के भजन किए। थोड़ा तत्व हो जाता है, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। लीला कथा हो तो थोड़ा ही, लेकिन इसमें है कि उद्धव जी जब आए गोपियों से ये संदेश को सुने, गोपियों की पाठशाला में एडमिशन लेकर के पढ़े, क्या प्रीति है, क्या प्रेम है, किसके प्रति आश्रय लेना चाहिए। यही भगवत गीता के सार है, माम एकम शरणं व्रज। तो कौन माम एकम कह करके शरण गए, यही ब्रजवासी है। इसलिए कहते हैं भागवतम पुराण इसके स्पष्ट प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। ये नाथ चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने ठीक तरह से भगवान की आराधना की है, वो भगवान के शरणागत हुए। इसलिए जाति धर्मा कुल धर्मा ये सब को भाड़ में फेंको, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए व्यक्ति केवल लजिक बोलने से धर्म के तत्व नहीं समझ पाएगा। उसको शरणापन्न होकर के एक सत्यदर्शी, इसको कहते हैं ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, वो परम सत्य को जानने वाले प्रेमी के पास जा कर के इसको समझना चाहिए। शब्दे परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपाश्रयश्रम, वो है प्रेमी भक्त जो तत्व भी जानते हैं, दृष्टांत भी जानते हैं, और शिष्यों के संदेह को उस दृष्टांत के द्वारा, उस तत्व के द्वारा दूर कर सकते हैं। उस गुरु की शरणापन्न होना चाहिए। और व्यक्ति जब इस प्रकार बकवास करता है, बहुत जानता है, दिखाता है, तो अपना एबिलिटी समझना चाहिए कि कितना है, कितने पानी में मैं हूँ, मेरी अवकात क्या है। अर्जुन तभी शरणापन्न हुआ ना, ये तो बहुत आर्गुमेंट किया, देखो मैं इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, लेकिन वो जीवन की समस्या को समाधान नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसी प्रकार विद्वता से व वैदिक ज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन से व बड़े पोजीशन से हम जीवन की समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं। नहिं प्रपश्यामि ममापनुद्या जस्सोकमुच्छे सुणमिन्द्रियाणं अवाप्य भूमं असपत्रं रुद्धं राज्यं सुराणं अपि चाधिपत्यम। मुझे ये क्या स्वर्ग के राज्य भी मिल जाए, परंतु मेरी अंदर जो शोक उत्पन्न होता है ना, नहिं प्रपश्यात भी, और कोई दूसरे व्यक्ति नहीं। भगवान का जाओ बृहस्पति के पास, वो बड़े विद्वान हैं, देवताओं को भी शिक्षा देते, कहते नहीं, आपकी सिवा और कोई मेरे संशय को मिटा नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। ये शोक है, जो मोह है, इसको भगवान और भगवान की सच्ची प्रतिनिधि है, जो 100% सरेंडर है, तो वो ही मिटा सकते हैं। इसलिए कृष्ण की कृपा को ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद इतने सुंदर रूप में व्याख्या किए। इसको यदि कोई गंभीर होकर के अध्ययन करे, प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र जिनको पढ़ रहे हैं, प्रणाम कर यदि पढ़े तो ये अपने आप रियलाइज सकाल ना, भगवान कहते हैं कि समय के अनुसार ये भाव उत्पन्न होगा। 6 अध्याय में है, क्या है, तत्र तम बुद्धि संजोगम लभते पौर्वदेहिकम जतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृयते यवसपि सह जिज्ञासुरोऽपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नादितमानस्तु योगी संशुद्ध कर्मस अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति पराम गति। उसका पहले है कालेन आत्मनि विन्दति, उसके बाद है श्रद्धावान लभते ज्ञान। उस श्लोक के पहले कालेन आत्मनि विन्दति, तो काल के समय के अनुसार इसका रियलाइजेशन आता है। आप केवल अभ्यास करते रहो विधि पूर्वक, और जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, नट शुड नॉट डू, निषेध, जैसे मेडिसिन डॉक्टर ने दे दिया और निषेध बताया, उसको हम पालन नहीं किए तो मेडिसिन का कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसी प्रकार जितना विधि की आवश्यकता है उतना निषेध भी है।
निषेध को सावधान है। कहते नहीं मैं गाड़ी तो 90 में बहुत स्पीड में चलेगा, लेकिन आप लाइट को इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किए तो डेस्टिनेशन में कैसे पहुँचोगे? एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी खत्म, तो लक्ष्य क्या है? तो रास्ता में तो आप तो डैमेज हो गए। पर तो निषेध को इतनी ध्यान देना चाहिए। गाड़ी जितने स्पीड में ड्राइव करते हो तो कितनी स्पीडी है बैलेंस वो भी देखना है, लाइट को भी चेक करना है। तो इसलिए उतनी ही विधि और निषेध, परमार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रतिषेध को बहुत ध्यान देना चाहिए। निषेध इसको कहते हैं, यदि आराधना करते हैं तो अपराध को भी ध्यान देना चाहिए। अनया आराधना, राधा रानी करुणामयी है, वो दोष नहीं देखते। हमारे अंदर दोष है क्योंकि पक्षपातता है। विचार करिए, अर्जुन का अंदर पक्षपातता था ना, वो सोच रहे हम हैं, वो वसुदेव कुटुंब को नहीं देख रहे थे, वो 18 अक्षौणी सेना का नहीं देख रहे थे, ये केवल कुरुवंश को देख रहे थे। उससे और गया बीता था कौन? धृतराष्ट्र, वो तो देख रहा था मेरे पुत्र को विजय मिलेगा। और दुर्योधन तो और गया बीता था, उन्होंने कहा था मुझे कैसे साम्राज्य मिलेगा, मेरे पिताजी भाड़ में जाए, वो तो अंधा है। इसलिए राजा वचन में अब्रवीत, वहाँ पर कहे ना, वो राजा जैसे बात कर रहा था अपने बाप से, गुरु के पास जा करके आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इससे वास्तविक जीवन की समस्या का हम हल नहीं कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो धर्म के तत्व हैं उस गुह्य चीज को जानने के लिए महाजन जैन गतस्य पंथा, उस रास्ता में चल कर के जाओ, वहाँ पहुँचो, विनीत होकर के सेवा के द्वारा प्रश्न पूछो। उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। फिर उसके बाद जद्ज्ञानता न पुनर्मोहम, फिर आपको मोह नहीं है होगी। जद्ज्ञानता न पुनर्मोह। आप देखो 4.34। इसी प्रकार विधि से यदि आप प्रश्न करेंगे और वो तत्वदर्शी गुरु आपको उपदेश दिए, ज्ञानिना तत्वदर्शिना जद्ज्ञानता न पुनर्मोहं एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। सबको मेरी समान देख सकते हो, मेरी हृदय में सब रह रहे। इसका अनुवाद पढ़ो 4.35। जद्ज्ञानता न पुनर्मोहं एवं यस्यसि पांडव। इस विधि को अपनाने से यही लाभ है। सर्वसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश स्वरूप है, अर्थात वो सब मेरी है। भगवत दर्शन वहीं से होती है। इस विधि को पालन करो, सब जगह भगवान को दर्शन कर सकते। इसलिए कहते वृंदावन में ढूंढना नहीं पड़ता है, वृंदावन में देखना पड़ता है ब्रह्म को सब जगह। लेकिन उस दृष्टि को, उस विजन को एक करना चाहिए, द्वंद्व से नहीं। इसलिए जब तक विजन प्रॉपर नहीं है तब भजन प्रॉपर नहीं हो सकता है। कहा था ना, विजन के बाद ही भजन होता है। ज्ञानत्वा मंग शांति मृच्छति और अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्षति इति मत्वा। हाँ, जानकर की भजन होता है। इसलिए भजन चाहिए। जेसंग साम्ये स्थितं मनः। हाँ, हमारे ऊपर इतना ये कह दिया, हमको अपमान किया, नहीं तथा मान अपमानय सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। यही अर्जुन की कॉन्शसनेस को डेवलप करने के लिए भगवान ने बोले द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जब तक पाप हैं तब तक ये मोह रहेगा, मुझे अपमान कर रहा है ना, हमको मान मिल रहा है। इसलिए कहते जेसांग अंत गतं पापा जनानं पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते। तो भजन करने के लिए ये है मोह से मुक्त। पाप है तो ये देखो ये द्वंद्व रहेगी, अपने अंदर ही नाप लेना चाहिए, मेजरमेंट।
ये जब तक रहता है अपने आत्मग्लानि मोह में पाप भरा हुआ है। इसलिए श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो फिर अंतकरण शुद्धि होता है, पाप दूर हो जाता है। और यदि अधिक गियर बढ़ा दिए तीव्रेण भक्ति जोगेन केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुनंती कृष्णय। अघं धुनंती तुरंत धो जाता है। निहार ईव भास्कर, सनलाइट आ गया, अंधकार कोहरा सब चल गया। तो तीव्रता आने के लिए यही है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन में जितना तीव्रता बढ़ाएंगे, जितने ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और लिखना कसस रह करके, मुझसे अटेंटिव रहना चाहिए। वो क्लास सुने, वो शब्द मेरे लिए एक औषधि है। भवौषधि श्रुत्वा मनोभिराम। और पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम रोगी हैं, हमको सेवन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा। डॉक्टर ने बोला यदि आप डेली नहीं खाओगे ना मेडिसिन तो शुगर इतना बढ़ जाएगा, इसे कट डाउन। तो कससली हम लोग को जब ये एहसास हुआ हाँ ये बहुत बड़ा डिजीज है, तो हमको इसी प्रकार ये भवौषधि, ये औषधि है, श्रुत्वा सुनना ही तो सीरियस ले लेंगे। तो आनाकानी नहीं करना चाहिए कथा श्रवण करने के लिए। यही हमारा रोग है, यही हमारा दोष है। अर्जुन सुनना नहीं चाह रहा था, सुनाना चाह रहा था, फिर उन्होंने स्वीकार किया कार्पण्य दोष। अभी कह रहा था ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है, लेकिन क्या स्वीकार किया? कार्पण्य दोष अपहत स्वभावम पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत। अभी ये सब दोष दिखा रहा था, फिर कहा कि नहीं वो दोष मेरे ही अंदर है। वो क्या है? कृपणता। मैं आपको सुनता नहीं है, बहुत सुनाता था, लेकिन मैं शरणापन्न हूँ। अभी आप बोलिए मैं सुनूंगा। जश्रेय सन्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते। मैं अभी शिष्य बन गया, शासन कीजिए, कान पकड़ के सिखाए, मैं सुनूंगा। दुर्योधन नहीं सुन रहा था, कहा कि तुम बलराम को पराक्रम नहीं जानते हो, तुम जदुवंशी को बोल दी वो हमारे पैर के चप्पल है, सर पर उठना चाह रहे हैं, लो मजा लो। जब हॉल में खींचे बलराम, हमको बोल रहे हैं अरे हम जिनके चरण के पादुका को ब्रह्मा शिव मैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनका आराधना करते, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल उनकी इतनी श्रद्धा के साथ सम्मान के साथ उनकी आराधना करते हैं, उस जदुवंशी को बोले कि हम पैर की चप्पल है, आप देख लो। हाल बढ़ाए और खींचे तो कहते गुरु जी पितामह कुछ कीजिए। तो पितामह बोले तुम किसको सुनते हो? तुम तो कुछ, मैं क्या बता, तुम तो सुनते नहीं किसी। नहीं नहीं मैं सब कुछ करूँगा, इसलिए कहतना मरता क्या नहीं करता। मरने वाला कुछ भी कर सकता है। इसलिए परंतु ये विचार को रखिए, जब तक हम प्रामाणिक गुरु के शरणापन्न नहीं होते हैं, अपने अहंकार को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक ना किसको हम सुन सकते हैं ना अपने को बदल सकते हैं। ऐसे बहुत जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं लाभ होगा। लाभ ना होइला किछु घटिला संसार। हाँ फ्लैट बना लीजिए, घर बना लीजिए, गार्ड रख लीजिए, जाने आने के लिए गाड़ी रख लीजिए, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। हो सकता है बेटर एक शोर के रूप में, कुत्ते के रूप में, बंदर के रूप में आपको यही मिलेगा, क्योंकि धाम बास करने के लिए आए हैं ना। परंतु इसके प्रति यदि कसस नहीं है तो आपका कभी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसलिए यही अर्जुन शिक्षा दिया। अभी कह रहा है कि ये सारे दोष है, ये दोष है, दोष है, लेकिन स्वयं में एक दिन वो दोष देखा, कार्पण्य दोष। ये कृपणता थी, क्योंकि मैं किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर पाया। मैं कहता था मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना, मैं इसलिए आपको सुनाया, जबकि आप जगत गुरु हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यही है मूर्खता हमारी, ये अविद्या है, ये अस्मिता है, ये अहंकार है। इसको दूर करना चाहिए, तब फिर भगवत ज्ञान की जो तत्व की मर्म को हम समझ सकते हैं, क्योंकि यही धर्मस्य तत्व निहितम गुहायं। धर्म की मर्म इसमें ही है, अंदर है। महाजन जैन गतस्य पंथ। ये सारे समस्या को बता कर कि
लेकिन अर्जुन समाधान नहीं कर पाया, इसलिए वो शरणापन्न हुआ। तो वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विदाउट सरेंडर ए परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए गुरु ढूंढना चाहिए, कौन हमको मार्गदर्शन करे, कौन हमारे संशय को मिटाए। और यदि संशय नहीं मिटा तो सब कुछ घटा, कुछ लाभ नहीं है। संशय आत्मा विनिश्यति। और संशय कैसे उत्पन्न होता है? कैसे संशय हुआ? अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा। एक तो अज्ञ है, सोच रहे हम विज्ञ हैं, और श्रद्धा भी नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है, तो इसलिए ये अज्ञता दूर नहीं होगा। क्लोज करने के लिए बोले तो क्लोज कर देते। हरे कृष्ण। प्रश्न यदि एक पूछना चाहते हैं, नहीं तो कहेंगे कुछ टाइम नहीं दे। आगे स्पीकर आज, अच्छा आप ही स्पीकर हैं। कोई है प्रश्न? यस। इसमें अर्जुन ने जो प्रश्न किया कृष्ण को, वो देखा जाए तो बिल्कुल सही प्रश्न था। हाँ भाई, बोलता है कि विधवा हो जाएंगे बच्चे ऐसे। तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे, उसने गलत सोचा, अर्जुन ने कैसे समझा। तो प्रभुपाद ये है कि नीति शास्त्र से धर्म शास्त्र श्रेष्ठ है, एथिक्स से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, और धर्मशास्त्र से ये भागवतम नीति जो है वो श्रेष्ठ है। माम एकम शरणं व्रज। इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं, स्वधर्म अभिचावेक्यम। ये कुल धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है, जब तक शारीरिक स्तर तक है तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए। जो शारीरिक चेतना से हम ऊपर उठ जाते हैं तो फिर ये सनातन धर्म की मूल सिद्धांत है, भगवत धर्म को पालन करना चाहिए। इसको कहते हैं सभी पुंसा परो धर्म जतोर भक्ति अधोक्य। तो यद्यपि ये जो बात कर रहा था अर्जुन, वो शारीरिक स्तर पर है, लेकिन भगवान एक परम धर्म को सिखा देना चाहते हैं, माम एकं शरणं व्रज। तो ये वर्णाश्रमिक धर्म पर वो बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो भगवान इसको कहते हैं हाँ, उसके लेवल से और ऊपर जा कर के मेरे शरणापन्न होना चाहिए, वो दैट इज द हाइस्ट धर्म। और हाइस्ट धर्म को भगवान यहाँ पर प्रीच कर रहे हैं, उसके पहले दे रहे हैं ये करना ये करना, फिर लास्ट में करे सर्वधर्मान परित्यज। समझ गए? थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।